हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब फिर हम आ गए हैं लाइव आपके लिए डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस लेके। दिन में हम जब लाइव आए थे तो हमने आपको डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट का कुछ टॉपिक जो था वो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो हमने आपको कराए थे। तो अभी जब हम शाम को आए बच्चों, तो हमने आपको डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। अभी लास्ट टाइम पे हमने डिफरेंशिएशन के आपको फार्मूले बता दिए थे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल कंसेप्ट बता दिया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बच्चों आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस कराए थे डिफरेंशिएशन के, और उसके बाद हमने चेन रूल के भी कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो अभी उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग लिखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इसी के हम लोग अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो राइट डाउन हेडिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में चेन रूल के बच्चों क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। तो उसी क्वेश्चंस को अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 10x की पावर 9। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे y इज इक्वल टू 10x की पावर 9 दिया है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि ये सिंपल आपका चेन रूल से डायरेक्ट अगर इसको कर देंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका 10x की पावर 9, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ 10x की पावर 9। अब x की पावर 9 को आप अपने मन में x लेट कर लीजिए। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर x की पावर 9 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 9, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों, सेक स्क्वायर x की पावर 9 इंटू 9 nx n माइनस 1 9x की पावर 8। ये आंसर आ गया। बात समझ में, ये चेन रूल का क्वेश्चन है। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए बच्चों, राइट इट डाउन, नोट करिए। सेक स्क्वायर एक्स की पावर 9 इंटू 9x की पावर 8। मल्टीप्लिकेशन रूल का क्वेश्चन तो आपको पता ही है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू जैसे e की पावर x log x गिवन है, तो इसको किस तरीके करेंगे बच्चों, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड। तो ये फर्स्ट है, ये क्या है, ये सेकंड है। तो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड log x प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। तो ये आ जाएगा आपका e की पावर x log x का 1 अपॉन x प्लस log x इंटू e की पावर x का e की पावर x। ये आ जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। और अगर आपको और ज्यादा कंसेप्ट पढ़ने हो बच्चों, तो प्रमोद मैथ्स क्लासेस का एक आपका यूट्यूब चैनल है, प्रमोद मैथ्स क्लासेस, या प्रमोद सर, उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उस पर आपको और भी कंसेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी कंसेप्ट आपका छूट जाता है तो आप प्रमोद मैथ्स क्लासेस पे जाइए यूट्यूब पर और उसको सब्सक्राइब करिए, वहां पे देखिए, तो वहां पे आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है बच्चों। राइट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको रब कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम उसका क्वेश्चन रूल का भी करा देते हैं, एक क्वेश्चन रूल का भी करा देते हैं। आसान सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, अगर इसी को ले लें, y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन log x। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्वेश्चन रूल तो पता ही होगा आपको। क्वेश्चन रूल क्या होता है, जैसे dy बाई डी एक्स लिया गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका log x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x इंटू log x का 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, समझ रहे बच्चों। तो ये क्वेश्चन रूल का बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने बता दिया, इसको भी नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन।
अब एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, इसको हम हटा दे रहे हैं डिफरेंशिएशन का। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूले पता है तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। एक एक क्वेश्चन हम इसका करा दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ले ले रहे y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स पावर 6, अंडर रूट कॉट एक्स पावर 6, ये क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स पावर 6, इसको हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, जब आप dy बाई डी एक्स लेंगे, dy बाई डी एक्स, तो इसको आप ये लिख सकते हैं कॉट एक्स की पावर 6 की पावर हाफ, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की पावर 6 की पावर हाफ, तो ये आ जाएगा nx n माइनस 1 n x n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की पावर 6। तो ये आ गया बच्चों हाफ कॉट एक्स की पावर 6 की पावर माइनस हाफ। कॉट एक्स का क्या होता है, इसको अपने मन में x मान लीजिए, एक्स की पावर 6 को, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की पावर 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की पावर 6। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स की पावर 6, 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स की पावर 6 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की पावर 6, और एक्स की पावर 6 का आ जाएगा 6 एक्स की पावर 5 nx n माइनस 1। तो ये आ जाएगा आंसर। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए बच्चों। इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसको हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, log x स्क्वायर साइन x। क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो बहुत आसान है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इस क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, लॉग एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको आप पूरे को x लेट कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो 1/x स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, 1/x स्क्वायर साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/x स्क्वायर साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड को डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1/x स्क्वायर साइन एक्स, साइन एक्स का तो डिफरेंशिएट कॉस एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे, x कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, एक x कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x cos x प्लस 2 sin x अपॉन x sin x, ये आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे बच्चों, नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको, राइट इट डाउन।
इसके बाद है e की पावर साइन एक्स क्यूब। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है y इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स क्यूब, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। देखिए बच्चों, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स क्यूब। तो इसमें dy बाई डी एक्स लेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन एक्स क्यूब। तो यह आ जाएगा e की पावर x का आ जाएगा e की पावर x साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। ठीक है, तो यह आ गया e की पावर साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स का आ जाएगा कॉज एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। साइन एक्स का कॉज एक्स आ जाएगा, तो ये आ गया आपका e की पावर साइन एक्स क्यूब कॉज एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये आ गया, इसको नोट कर लीजिए, ये आएगा आपका क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। समझ में आ गया बच्चों? तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इतना ज्यादा टफ नहीं है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चन लिए जाए अब, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके क्या कहते हैं चेन रूल से हो रहे हैं। ठीक है ना, अब एक थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या आएगा। ठीक है, टफ तो नहीं है, ये भी आसान है। y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर 7, y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर 7, ये क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू e की पावर x की पावर 7, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स लेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की पावर 7, इस पूरे को आप x लेट कर लीजिए, इस पूरे को। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x की पावर 7 x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की पावर 7। ठीक है, तो ये आपका आ गया e की पावर x की पावर 7, e की पावर, इसको पूरे को x लेट कर लीजिए, तो आ जाएगा e की पावर x की पावर 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 7। तो ये आ गया बच्चों आपका e की पावर x की पावर 7 इंटू e की पावर x की पावर 7 इंटू 7x की पावर 6, ये आ जाएगा 7x की पावर 6। नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू 10x डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू 10x डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। देखिएगा इसमें क्या आएगा, इस पूरे को आप अगर x लेट कर लेंगे तो 10x का सेक स्क्वायर x होता है,
तो dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये आ गया। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ x डिग्री को आप क्या लिख लेंगे, x डिग्री को, इसको आप लिख लेंगे x पाई बाई 180, डिग्री को x पाई बाई 180 प्लस 60 डिग्री को आप लिख लेंगे 60 पाई बाई 180, ठीक है, ये आ गया। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 60 डिग्री, डी बाई डी एक्स पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 180 और इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका पाई बाई 180 सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। पाई बाई 180, पाई बाई 180 को 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, पाई बाई 180 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो 1 डिग्री सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये आ जाएगा आंसर। बात समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको, जरा राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू e की पावर 10 e की पावर cos x, y इज इक्वल टू 10 e की पावर cos x, 10 e की पावर cos x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स जब लेंगे तो 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर e की पावर cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर cos x, ठीक है। ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर e की पावर cos x। अब e की पावर cos x का तो e की पावर cos x हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर e की पावर cos x, e की पावर cos x और cos x का आ जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। तो कुल मिला के आ गया माइनस साइन x सेक स्क्वायर e की पावर cos x इंटू e की पावर cos x, ये आ गया। समझ में आया? नोट कर लीजिएगा इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए। समझ में आ गया होगा? ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, log sin x क्यूब y इज इक्वल टू log sin x क्यूब, ये दिया जा रहा है y इज इक्वल टू log sin x क्यूब। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए जरा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आप इस पूरे को x लेट कर लीजिए, इस पूरे क्या कर लीजिए x लेट, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का तो 1/x होता है 1 साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 साइन एक्स क्यूब और साइन, इसको पूरे को एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ये कितना आ गया, ये कॉस अपॉन साइन, ये तो कॉट हो गया, कॉट एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3x स्क्वायर कॉट एक्स क्यूब,
बहुत आसान था, नोट करिए इसको, राइट इट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ये है आपका, y इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x, y इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x, ये दिया जा रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है। नोट करिए जरा, y इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देख लीजिए जरा, log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बस आ जाएगा। तो जब आप dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx, तो आ जाएगा 1/sec x प्लस 10x इंटू dy बाई dx ऑफ sec x प्लस 10x, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/sec x प्लस 10x, और sec x का क्या हो गया? sec x इंटू 10x, और 10x का हो गया sec स्क्वायर x। इसमें sec x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा sec x प्लस 10x अपॉन sec x प्लस 10x, ठीक है। ये इससे कट गया, ये आ जाएगा sec x, ये क्या आ जाएगा? sec x। नोट कर लीजिए इसको। हटा दिया गया इसको नोट कर लीजिए, जब तक इसको हम रब कर देते हैं। अब देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y is equal to log 10 pi by 4 plus x by 2, y is equal to log 10 pi by 4 plus x by 2, log 10 pi by 4 plus x by 2, इसको डिफरेंशिएट करना है। बहुत आसान है, चाहो तो 10a प्लस बी का पहले फॉर्मूला लगा दो या डायरेक्ट कर दो, ठीक है। अगर इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेंगे, log 10a प्लस 10b, 10 पाई 4 क्या होता है? 1045, 1 10a प्लस 10b अपॉन ये हो गया 1 माइनस 10a 10b, ये आ गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई ds कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10x बाई 2, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10x बाई 2, ठीक है। तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये आ गया आपका 1 माइनस 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10x बाई 2। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा देंगे, डिनोमिनेटर क्वेश्चन रूल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर,
अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, 1 का तो 0 हो जाएगा, 10x/2 का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 और x/2 का हो जाएगा 1/2। इस तरह ये भी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान था, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। √e⁻√x y इज इक्वल टू √e⁻√x, ये बहुत बेसिक है। तो इस पे क्या करेंगे आप, dy/dx करेंगे, dy/dx e⁻√x का हाफ, तो nx n-1 आ जाएगा, nx n-1 माइनस हाफ हो गया, nx n-1 माइनस हाफ, इसके हाफ करेंगे ना, तो उसको पूरे को x ले लेंगे, इसको इस तरीके लिख लेंगे e⁻√x की पावर हाफ, ठीक है। तो nx n-1 इंटू dy/dx ऑफ e⁻√x, तो आ जाएगा 1/2 √e⁻√x इंटू e⁻√x को क्या करेंगे, dy/dx ऑफ e⁻x हाफ लिख लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/2 √e⁻√x इंटू ये e⁻√x का e⁻√x आ जाएगा इंटू dy/dx ऑफ x की पावर हाफ, तो ये आ गया 1/2 √e⁻√x इंटू e⁻√x और ये nx n-1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/2 √e⁻√x इंटू e⁻√x इंटू 1/2 √x, ये आ जाएगा। ये आपका dy/dx आएगा। नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया, नोट करिए इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए बच्चों इसको। तो ये डिफरेंशिएशन के बहुत बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने अभी करवाए। इसके पहले मैंने ये चेन रिएक्शन के डिफरेंशिएशन के बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। इसके पहले मैंने डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चन पार्ट 1 कराया था, फिर उसके बाद पार्ट 2 चेन रूल, और ये पार्ट 3। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट टाइप के, वो अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, इनको हमने कर लिया। अब अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होंगे। तो ये हमने बेस एकदम क्लियर कर दिया आपका, यहां तक बेसिक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन थे। अब इसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज ये करिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ नेक्स्ट लेक्चर बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको करते रहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए और जो डाउट हो वो पूछिए, ठीक है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, ओके।